औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम नंबर 8.1 है, हाउ मच वर्क इज़ डन to displaced horizontally a body 40 meter by a force of 200 Newton whose angle with the horizontal is 30 डिग्री। अच्छा, तो इसमें जो गिवन डेटा है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एस भी लिखा जाता है, डी भी लिखा जाता है, इक्वल टू 40 मीटर गिवन है। अच्छा, और उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो 200 न्यूटन है। अच्छा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। अब इसमें रिक्वायर्ड डेटा में हमने वर्क डन मालूम करना है। अच्छा, वर्क डन मालूम करना है तो वर्क डन के लिए हम डब्ल्यू लिखा जाता है, डब्ल्यू ये हमने मालूम करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन इस तरह से गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे यूँ रखा हुआ है। अच्छा, अब इसको हॉरिजॉन्टली यूँ पुश किया जाता है। अच्छा, और इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो इस तरह से यूँ अप्लाई हो रहे हैं, फोर्स यूँ अप्लाई कर रहे हैं और ये डिस्प्लेस यूँ हो रहे हैं। इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो 200 न्यूटन है। अच्छा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 40 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ से 40 मीटर आगे जाके डिस्प्लेस हुआ है, 40 मीटर है। और अच्छा, और ये अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो 30 डिग्री का। अब आपने ये बताना है कि कितने वर्क डन किया है, इसने वर्क कितने डन किया है वो आपने मालूम करना है। अच्छा, अब हमने यहाँ से वर्क डन मालूम करना है। तो वर्क डन के लिए मैंने डब्ल्यू लिखा, एक इसका फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए मैंने सिर्फ एफ लिखा है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने डी लिखा है, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो कॉस थीटा है। अच्छा, अब इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करना, तो इसमें फोर्स कितना अप्लाई हो रहे हैं 200 न्यूटन। 200 न्यूटन इसमें फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। और डिस्प्लेस कितना हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है 40 मीटर। 40 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है और इनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो 30 डिग्री का एंगल बन रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो 40 0 0 40 0 0 42 द 80 हो गया, 80 न्यूटन। अब यहाँ पे cos 30 की वैल्यू 1/√2 है, √3/2 है। और इसको पॉइंट में लिखा जाए तो 0.866 होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से पॉइंट को हटाकर यहाँ पे अब डिवाइड बाय 100 था, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है यहाँ पे 0.86, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो मैंने इधर से पॉइंट को हटा के इधर 3 0 डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से ये 3 0 इस 3 0 के साथ कैंसिल आउट होगा। अब बाकी यहाँ पे 8 बचा, इसको 866 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 मल्टीप्लाई बाई 6 किया तो 8 6 48 हो गया, 8 6 48, 52 हो गया, 5 कैरी, 8 8 64, 64 पे 5 प्लस करें तो 69 बन रहे हैं। 69। अब यहाँ पे ये इसका मीटर है तो इधर न्यूटन मीटर आएगा, न्यूटन मीटर इक्वल टू
0.28 न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल के बराबर है। तो इसमें जितना वर्क डन हुआ है वो 6928 जूल वर्क डन हुआ है। अच्छा, आप इसी तरह से इसका प्रॉब्लम नंबर 2 देखें। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन यूँ पूछ रहा है कि अच्छा, एक ऑटोमोबाइल कार को एक बड़ी ट्रक या गाड़ी पुल कर रहा है। अच्छा, जिसका जो वज़न है वो 1000 किलोग्राम है। जिस ऑटोमोबाइल को वो खींच रहा है, इसकी जो वज़न है वो 1000 किलोग्राम है और इसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो आपने इस इंजन की पावर आपने मालूम करना है, इंजन की पावर कितना है। अच्छा, तो इसमें जो गिवन डेटा है मास गिवन है, मास इक्वल टू 1000 किलोग्राम। अच्छा, वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसमें जी की जो वैल्यू गिवन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, रिक्वायर्ड डेटा में वो डेटा आता है जिसको आपने मालूम करना है। तो इसमें मालूम करना है पावर ऑफ इंजन। पावर के लिए मैंने पी लिखा है, पावर ऑफ इंजन आपने मालूम करना है। अच्छा, आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर मालूम करने का फार्मूला लिखते हैं। अच्छा, तो पावर इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के बराबर है। पावर मालूम करने का फार्मूला है उस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। इन दोनों को मालूम करेंगे तो आपको पावर मालूम हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्स नहीं पता तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें ये पता है कि फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पे मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है, तो F इक्वल टू mg हो गया। तो यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा था फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी इक्वल टू, फोर्स यहाँ पे नहीं गिवन है तो F इक्वल टू mg के बराबर हो गया, mg मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। अब यहाँ पे मास गिवन है 1000 किलोग्राम, ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और इसमें वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है। अच्छा, अब इन सब को मल्टीप्लाई करें, यहाँ से एक करें, यहाँ पे 9.8 है। एक काम यूँ कर सकते हैं, 9.8 है तो यहाँ से पॉइंट हटा के इधर 10 लगाएं। अब यहाँ से ये पॉइंट ख़त्म हो गया है। अच्छा, 10 लग गया तो अब इधर से ये 10 का एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब इस 98 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 98 0 0 98 0 0 98 1 जा 98 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है। 2 0 0 2 0 0 2 8 जा 16 2 9 जा 18 19 हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये किसके बराबर है, वॉट के बराबर है। क्योंकि पावर का यूनिट वॉट है इसलिए हमें इसके जो यूनिट है वो वॉट आना चाहिए और ये वॉट के बराबर है। अब हमारे पास यहाँ ये। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखें। विथ व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी कैन अ 960 वॉट मोटर रेस अ मास ऑफ 1000 किलोग्राम। अच्छा, अगर मोटर की जो पावर है वो 960 वॉट है
और इसकी जो मास है 1000 किलोग्राम है। तो किस स्पीड के साथ वो इसको रेस अबव द अर्थ रेस करेगा। अच्छा, तो इसमें जो गिवन डेटा है वो लिखे हैं पहले। अच्छा, इसमें गिवन डेटा है, पावर गिवन है, पावर 1960 गिवन है। अच्छा, मास गिवन है 1000 किलोग्राम, और ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हमें पता है 9.8, ये फिक्स वैल्यू है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, आप इसमें रिक्वायर्ड डेटा है, रिक्वायर्ड डेटा में हमने इसकी वेलोसिटी मालूम करना है, विथ व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने मालूम करना है। अच्छा, तो हम यहाँ से सबसे पहले पावर मालूम करने का फार्मूला लिखते हैं। तो अभी मैंने कहा पावर मालूम करने का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ से हमने एक काम करना है कि वेलोसिटी मालूम करना है, इसलिए इस फोर्स को इस तरफ लेके जाएं। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू पी अपान, यहाँ पे ये फोर्स वी के साथ वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इक्वेशन का साइड चेंज होगा तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो वी इक्वल टू पी अपान एफ हो गया। अब हमें पता है कि इसमें जो फोर्स है वो किसके बराबर है, मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन के बराबर है। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेविटी अप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटी यूज़ हो रहे हैं, इसलिए F इक्वल टू एम जी के बराबर है। अब यहाँ पे जो F है वो किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। P अपान F इक्वल टू एम जी इक्वल टू वेलोसिटी के बराबर है। अब यहाँ पे जो पावर गिवन है वो कितना गिवन था, 1960 वाट की जो पावर है वो 1960 वाट है। अच्छा, और इसकी जो मास है वो 100 किलोग्राम है, और ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी के बराबर है। अच्छा, आप यहाँ से एक काम यूँ कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 9.8 है, यहाँ से अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ तो यहाँ पे डिवाइड बाय 10 आएगा, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब ये एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो के साथ कैंसिल करें, ये एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो के साथ कैंसिल करें। अब यहाँ पे क्या बचा, 196 अपान 98 बचा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं, वाट की जो वैल्यू है वो किलोग्राम मीटर किलोग्राम अपान किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर है, किलोग्राम पर सेकंड है। अच्छा, तो ये हो गया, और नीचे ये किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये किलोग्राम इस किलोग्राम के साथ कैंसिल होगा, ये एक एस के साथ कैंसिल होगा, तो बाकी वेलोसिटी इक्वल टू 98 1 ज़ा 98, 98 2 ज़ा 196 हो गया। इसमें जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकंड है, वो 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इस मोटर को अबव द अर्थ रेस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या किया, इस वी को इस तरफ साइड चेंज करके लिखा है, वी को इस तरफ लिखा है, इस 196 अपान टू इस 2 की वैल्यू को इस तरफ लिखा है। इक्वेशन में आप लेफ्ट राइट को जिस तरह से लिखना चाहें लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम ऑन मोटर बाइक इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन यूँ पूछ रहा है कि एक लड़का जिसका वज़न है 50 किलोग्राम है,
वो मोटर बाइक चला रहा है और मोटर की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो अब आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अगर इसकी वज़न 50 किलोग्राम हो और इसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो काइनेटिक एनर्जी जो मूव करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितना हो, वो आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ इससे गिवन डेटा लिखें। इसमें गिवन डेटा मास गिवन है, मास इक्वल टू 50 किलोग्राम। अच्छा, और इसमें वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब हमने यहाँ से मालूम क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने क्या ही लिखा है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का फार्मूला लिखें। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का फार्मूला है 1/2 mv²। अच्छा, 1/2 mv² है, तो अब इसकी वैल्यू पुट करें। मास कितना गिवन था, 50 किलोग्राम, और इसकी जो वेलोसिटी गिवन है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ से एक काम करें, ये 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50 हो गया। यहाँ पे 25 किलोग्राम आ गया। अब 20 का स्क्वायर, 20 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होगा। अच्छा, अब 25 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 25 0 ज़ा 25, 25 0 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 होगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यूनिट 10 100 1000 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब यहाँ पे ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन के बराबर है, और ये एम है। न्यूटन मीटर हो गया। 10,000 न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 10,000 जूल इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ वेट 2000 न्यूटन व्हेन लिफ्टेड 50 मीटर स्ट्रेट अप। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की जो रुकी हुई कंडीशन में इसकी जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे एक कार है जिसकी वेट है 2000 न्यूटन, और इसको अबव द अर्थ लिफ्ट किया जाता है 50 मीटर अबव द अर्थ। बिल्कुल सीधा जहाँ पे ये खड़ी है वहाँ से बिल्कुल 50 मीटर अबव लिफ्ट करेंगे। तो इस कार की जो वेट है वो 2000 न्यूटन है। तो इसमें कितने काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होंगे वो आपने मालूम करना है। इसमें कितने पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होंगे, सॉरी, अच्छा, वो आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले इसमें गिवन डेटा देखें। गिवन डेटा इसमें क्या गिवन है, कार की जो वेट है वो 2000 न्यूटन गिवन है। अच्छा, और इसमें जो हाइट है वो अबव द अर्थ कितना है, 50 मीटर लिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें रिक्वायर्ड डेटा है, क्या हमें रिक्वायर्ड है, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम करना है। अच्छा, आप यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करें। अच्छा, चूंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने का फार्मूला लिखें। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई हाइट, mgh के बराबर है। इसमें मास है, ग्रेविटी है, और ये h का मतलब हाइट है। अच्छा, अब इसके बाद हमें पता है कि इसमें मास नहीं गिवन है, इसकी वेट गिवन है, और ग्रेविटी तो ये फिक्स वैल्यू है। अच्छा, तो पहले हमने कहा था कि फोर्स इक्वल टू किसके बराबर है,
ma के बराबर है। और हमें ये भी पता है कि वेट इक्वल टू एम जी के बराबर है। अब यहाँ पे वेट गिवन है तो एम जी इक्वल टू किसके बराबर होगा? यहाँ पे जो एम जी है वो वेट के बराबर है इनटू हाइट हो गया। अच्छा, अब इसमें वेट कितना गिवन है? कार का जो वेट है वो यहाँ पे 2000 न्यूटन है, 2000 न्यूटन है। और हाइट 50 मीटर है। अच्छा, अब इसके बाद इस 50 को 0 से मल्टीप्लाई कर तो 50 0 0 50 0 0 50 0 0। अब 3 0 है, यहाँ पे 3 0 आएगा। 50 से 0 को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 0। 52 ज़ा 100 आएगा। अब न्यूटन मीटर आ गया। न्यूटन मीटर हमेशा जूल के बराबर है। एक 1,00,000 जूल पोटेंशियल एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। एनर्जी का यूनिट हमेशा जूल होता है, इस एनर्जी का यूनिट हमेशा जूल ही आना चाहिए, ख्वाह वो काइनेटिक एनर्जी हो ख्वाह वो पोटेंशियल एनर्जी हो। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि अ बॉक्स इज पुश्ड 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन। हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पर है, इसको हॉरिजॉन्टली 5 मीटर पुश किया जाता है। जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ से 550 मीटर नहीं है, 5 मीटर। ये डिस्प्लेस होके 5 मीटर आगे जाके इधर यहाँ पे रुक गया है। अच्छा, और इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने वर्क डन मालूम करना है कि कितना वर्क कंप्लीट हुआ है। अच्छा, सबसे पहले गिवन डेटा लिखें। इसमें जो गिवन डेटा है वो क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट गिवन है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना मीटर डिस्प्लेस हुआ है, 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। और इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें मालूम क्या करना है? वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन हमने मालूम करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वर्क डन मालूम करने का फार्मूला लिखें। सबसे पहले वर्क डन मालूम करने का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो इसमें फोर्स गिवन है 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है? 5 मीटर। अच्छा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 50 और 5 को 200 से मल्टीप्लाई करें 500 500 5 2 दा 10 न्यूटन मीटर हो गया। अब हमें पता है कि न्यूटन मीटर इक्वल टू किसके बराबर है? जूल के बराबर है। तो इसका मतलब कि इसमें जो वर्क डन हुआ है वो किसके बराबर है? 1000 जूल के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ से आपने एक चीज़ नोट करना है कि यहाँ पे हमने जो पहले किया था इसमें एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल आ रहा है, वर्क डन का भी जूल आ रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि वर्क और एनर्जी दोनों की दोनों का यूनिट है वो जूल है, इसलिए वर्क के साथ भी जूल आएगा और एनर्जी के साथ भी जूल आएगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम नंबर 8.7 देखें। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2000 किलोग्राम कार ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे एक कार की जिसका जो मास है वो 2000 किलोग्राम गिवन है और वो जिस रफ्तार से मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वो 90 किलोमीटर पर आवर है। इसकी वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है। इसका मास है वो 2000 किलोग्राम है
और इसमें जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हमने मालूम करना है। अच्छा, तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या है वो देखें। अच्छा, पेपर में आपको सबसे जो ज़रूरी काम है वो आपको डेटा बनाना आना चाहिए। अगर डेटा बनाना आ गया तो इसका मतलब आपका काम 50% काम हो गया। अच्छा, डेटा गिवन डेटा में मास ऑफ द कार गिवन है। मास कितना गिवन है? 2000 किलोग्राम गिवन है। अच्छा, वेलोसिटी कितना गिवन है? 90 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, अब यहाँ से आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है। तो आप इसके स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें और आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, 90 किलोमीटर पर आवर, इसको आप यूँ ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद 90 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। अच्छा, इस तरह से ये 2 ज़ीरो यहाँ से 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दें, तो बाकी यहाँ से क्या बचा वो लिखें। v इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 36 सेकंड। ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड है। अच्छा, अब यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ रहे हैं, यहाँ 2 से करें। 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36 हो गया। 2 9 ज़ा 18, 2 45 ज़ा ये हो गया। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 हो गया। तो इसकी वेलोसिटी इक्वल टू क्या आया? 25 5 ज़ा 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये गिवन डेटा है। अब रिक्वायर्ड डेटा आपको क्या चाहिए? रिक्वायर्ड डेटा में आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है, तो इसका फार्मूला लिखें। तो इसका मालूम करने का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² है। अब 1/2 इंटू कार ऑफ द मास ऑफ द कार गिवन है 2000 किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी अभी हमने यहाँ से मालूम किया है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2000 ज़ा 2000 हो गया। 2000 2 ज़ा 2000 किलोग्राम। अच्छा, अब यहाँ से 25 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 625 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होगा। अच्छा, अब ये 625 को इस ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो 625 को इस ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो 625 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो 625 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो 625 1 ज़ा 625 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन के बराबर है। अब यहाँ पे मीटर का स्क्वायर में से मैंने एक इधर लिखा है, एक मीटर इधर बचेगा, तो ये पूरा न्यूटन के बराबर हो गया। यहाँ पे ये बच गया। यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 62,500 यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 6,25,000 न्यूटन मीटर हो गया। 6 अब ये जूल के बराबर है। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है वो इतना हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आखिरी इसका क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट वेइंग 10 न्यूटन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर
what is its velocity just before it strike the ground, assume that there is no friction। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन यूँ पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 10 न्यूटन, इसको किसी हाइट से नीचे फेंक रहा है 10 मीटर अबव द अर्थ। अच्छा, ज़मीन से 10 मीटर ऊंचाई से इसको नीचे फेंक रहा है। तो यहाँ आपने इसकी वेलोसिटी मालूम करना है। जब ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो ये ग्राउंड पे लगने से पहले इसकी क्या वेलोसिटी होगी, बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब ज़मीन पे टच करने से पहले इसकी क्या वेलोसिटी होगी वो आपने मालूम करना है। अगर इसके बीच में कोई फोर्स नहीं हो रहा है, कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ये डायरेक्ट वो जहाँ से डायरेक्ट ज़मीन पे लग रही हो तो। अच्छा, इसमें गिवन डेटा क्या गिवन है? गिवन डेटा में इसका जो वेट गिवन है, ऑब्जेक्ट का जो वेट गिवन है वो 10 न्यूटन है। अच्छा, और इसमें जो डिस्टेंस ऑफ इसका हाइट जो गिवन है वो 10 मीटर गिवन है। अच्छा, और इसमें रिक्वायर्ड डेटा में इसकी जो वेलोसिटी मालूम करना है बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड। वेलोसिटी ज़मीन पर गिरने से पहले, ज़मीन पे लगने टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी मालूम करना है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के इसके बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, जब किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर थ्रो किया जाता है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से जैसे ये ऊपर जाएंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जब किसी ऑब्जेक्ट को अबव द अर्थ इसको लिफ्ट किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्राउंड पर है, अगर मैं इसको अबव द ग्राउंड लिफ्ट कर रहा हूँ तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो होती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके इधर आके रुक गए तो इसमें इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाता है। ये हाईएस्ट जो पॉइंट है, इस पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होते होते यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो थी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, बिल्कुल ज़ीरो थी। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल पीक पॉइंट पे पहुँचने के बाद ये क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्ट इधर आने के बाद अब दोबारा ये क्या करेंगे, नीचे फॉल्स आना शुरू होंगे, नीचे दोबारा गिर जाएगी। जैसे जैसे ये गिर जाएगी तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा और इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता जाएगा। जैसे जैसे ये नीचे आ रहे हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करता जा रहा है और इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर पहुंचेगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दोबारा ज़ीरो होगा। यहाँ ज़ीरो से शुरू हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो था, ऊपर जाके बिल्कुल मैक्सिमम हो गया। अब जैसे ये दोबारा नीचे आना शुरू हुआ तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं, हत्ता कि जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गया और इसमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, बिल्कुल ज़ीरो थी। अब यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल मैक्सिमम हो गया है, मैक्सिमम हो गया। अच्छा, तो आप यहाँ से एक चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अच्छा, यहाँ से आप यूँ कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करें।
सी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से जैसे लॉस यहाँ से क्या हो रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहे हैं, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं। जहाँ से पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से आप यूँ लिख सकते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh और काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का फार्मूला है mv²। अच्छा, अब यहाँ से ये यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे gh बचा और यहाँ पे v² बचा। अब यहाँ से v मालूम करना है, इसलिए इस 2 को इस तरफ लेके आए हैं, तो यहाँ पे बनेगा 2gh इक्वल टू v² होगा। अच्छा, अब यहाँ से वैल्यू पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी जो हाइट गिवन थी वो 10 मीटर इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करें तो यहाँ 196 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा, इक्वल टू v² के बराबर है। अब यहाँ से हमें v चाहिए, v² नहीं चाहिए, इसलिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, सिर्फ v बचा। अब 196 का रूट है 14, अब मीटर का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो सिर्फ ये बचा, एच का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो सिर्फ ये बचा। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 14 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके साथ सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आप अच्छी तरह से सही तरह से समझ लेंगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तब आप ध्यान से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर कीजिएगा।